बलराम मौर्य ने शासन प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। बलराम मौर्य ने शासन प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। बलराम मौर्य ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि हमारे घर आने जाने के रास्ते पर हमारे पड़ोसी द्वारा जबरन कब्जा किया गया है एवं जिस रास्ते से हम आते जाते थे वह जमीन नवीन पड़ती है, फिर भी हमारे पड़ोसी द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। आगे जानिए पूरा मामला बलराम मौर्य के जुबानी। बलराम मौर्य गोपीनाथपुर से हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? सर, समस्या ये है कि हमारा एक रास्ता था जिससे हम आते जाते थे, अभी हमारे पड़ोसी द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है। नवीन पड़ती है, सरकारी ज़मीन है और उसमें से रास्ता आता था। नवीन पड़ती है तो उसको तो कब्जा कर लिया, वो जबरन कब्जा कर लिया? हाँ, जबरन कब्जा कर लिया है, वो भी ग्राम प्रधान के पूरे सपोर्ट के साथ उसको कब्जा कराया गया है। उन्होंने रुकवाया नहीं वहाँ पे और उस कब्जे को करवा दिया गया है। नहीं कहा कि ये नवीन पड़ती है, हमारे घर पे आने जाने का रास्ता है? हमने बहुत बातें की उनसे, लेकिन वो हमें भाई हम पूरे गांव में वो बाउंड्री करवा दिया है क्या? हाँ, बाउंड्री करवा के उसके ऊपर टीन रखवा दिया गया है। हाँ, किस तरीके का? वो पहले से भी उसका क्या नाम है? एक है रामचेतन वर्मा। अच्छा। और दूसरे हैं उमाशंकर वर्मा। अच्छा। हाँ, दो लोग हैं, दोनों तरफ से उसको कवर कर रहे हैं और कवर कर लिया है। तो अब आने जाने का रास्ता हमें बहुत दिक्कत हो रही है उसमें। तो एसडीएम साहब से आपने नहीं मिला? एसडीएम से हम मिले थे, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन भी लगा के दिया था। ये मैं आपको बता देता हूँ कब दिया था। अच्छा, एसडीएम साहब ने आदेश किया कुछ उस पर? नहीं, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अपना जो है जांच का आदेश दिया था एसडीएम साहब ने। हाँ, एसडीएम साहब ने जांच का आदेश दिया था। ये जो है 28 तारीख को 6ठे महीने में इन्होंने आदेश दिया था कि इसको तत्काल प्रभाव से जाके चेक करके हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ पे कोई निरीक्षक नहीं आया। कोई अभी आके किसी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा। हम इसीलिए अभी यहाँ दोबारा आए हैं कि हम दोबारा मतलब एसडीएम साहब के आदेश करने के बाद भी अभी वहाँ कोई अधिकारी नहीं गए? वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया और ना किसी ने कोई काम किया। लेखपाल क्या कह रहा है इसमें? लेखपाल यही कहते हैं आने वाले हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 1 दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे, और हम इंतज़ार करते रहते हैं। अब हम दोबारा परेशान होकर यहाँ पे आए हैं मैडम के पास, जिलाधिकारी के पास, कि भाई हमारे यहाँ काम नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए हम आज आए थे यहाँ पे। तो अगर ये जो कब्जा किए हैं उनसे आपने नहीं कहा कि क्यों कब्जा कर रहे हैं? नहीं, मैंने उनसे बोला कब्जा आप क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो सरकारी ज़मीन है, यहाँ से रास्ता है, आप रास्ता क्यों रोक रहे हैं? तो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा। सरकारी ज़मीन है तो वो हमारी होती है, हमारे घर के आगे है। अच्छा। तो वो उसको कवर कर रहे हैं। समस्या ये है। जबरदस्ती पूरी? जी बिल्कुल। कैसे टाइप के लोग हैं? दबंग टाइप के हैं क्या? बहुत दबंग टाइप के हैं। पूरे ग्राम में हमारा एक ही घर है, मौर्य। हम अकेले घर हैं, 200-250 घर का पूरा गांव है। पूरे गांव में वर्मा है सबसे ज़्यादा। उन्होंने पूरा जो है कब्जा बना रखा। प्रधान इसलिए उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वोट की राजनीति हो रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट उनका है, तो वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। कौन सा गाँव है? ग्राम गोपीनाथपुर है, थाना परशुरामपुर लगता है। जी जी सर, बिल्कुल। हम गांव में एक ही हैं, इसीलिए हमारा सपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि उनको वोट ज़्यादा चाहिए तो वो उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, तो वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तहसील है? तहसील हरैया पड़ती है हमारी। थाना परशुरामपुर। जी। गाँव क्या बताएं? गाँव गोपीनाथपुर। जी।